हाँ, तो फिर से बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे ये मीटिंग, जूम मीटिंग जो होती है, उनका कुछ ना कुछ जिक्र, मैसेजेस जो भी है वो व्हाट्सएप ग्रुप, जो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप 1, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप 2, वहां पे कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिलेंगे। ओके। तो यहाँ पे कोई है जो वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, या तो अनम्यूट करो, या तो फिर बोलो, या तो फिर हैंड रेस करो। ठीक है। ओके। तो हम अभी समझ लेते हैं कि सभी है। ओम शांति भाई। मैं त्रिपुर शाती में नहीं हूँ, अव्यक्त मुरली ग्रुप में है मेरा तो। इधर से लेती हूँ मैं जूम अच्छा, लिंक भी। ठीक है। अब अपना नंबर, एक मिनट, हम नंबर शेयर करते हैं थोड़ी देर में। ओके। अच्छा, ठीक तो है। दूसरा, ओके, जिनका भी नहीं है तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप्स में, वो ही बोले या तो हैंड रेस करे। ठीक है। तो अभी हम अपना ओके, तो आपको हमारा नंबर इसमें चैट में है। जानवी जी बोलिए, सार जी में मैं बोलना। मैं भी, हाँ, मैं भी ग्रुप में नहीं हूँ। ओके, ठीक है। तो ये जो नंबर हमने डाला है उसके ऊपर हम आप हमको मैसेज भेजें, तो हम उसमें शामिल कर देंगे। तो ये तो ग्रुप में कुछ भी यहाँ पे मीटिंग में होता है, कोई भी नया प्रोग्राम होगा, कोई गेस्ट स्पीकर आएंगे, तो वहां से आपको वो जानकारी मिल जाएगी। वहां पे अभ्यास भी रेगुलरली हम शेयर करते हैं, वो तो मिलेंगे ही। जूम मीटिंग यहाँ पे रोज शाम की बात हो रही है, सुबह की अपना अलग है। ठीक है। शाम की मेनली यहाँ पे 8:30 रोज। और क्योंकि ये मम्मा का मंथ है चालू, तो उसके लिए ये खास प्रोग्राम है, मम्मा की मुरलियाँ चलती है। नहीं तो अपन बुक पढ़ते हैं, या कोई खास बुक पढ़ते हैं, फिर उसका रिवीजन होता है, साकार मुरली का रिवीजन होता है 9 बजे तक। हाँ, तो मेन बात ये थी कि जो 9 बजे मुरली पढ़ने आते हैं ना, अभी ये कोई उलझना नहीं है, ये रूल है कि आप योग युक्त होके ही पढ़ना है मुरली। तो उसके लिए हम सभी को खास करके जो 9 बजे मुरली पढ़ने वाला है, जिसका टर्न है, वो 10 मिनट पहले जो योग होता है उसमें उनका आना कंपलसरी है। ठीक है। इसमें देर इज नो एक्सेप्शन, इसमें कोई अगर विगर कुछ नहीं। और मॉनिटर करेंगे, और फिर अगर आपको चांस नहीं मिलेगा तो फिर आप वंडर नहीं खाना कि मुझे चांस क्यों नहीं मिला, कि अब 9 बजे शुरू होता है तो 9 बजे जुड़ के फिर मुरली स्टार्ट करना, ऐसा नहीं होगा अभी से। ओके। तो ये खास बात थी। शेरू भाई जी, और कोई बात थी क्या ग्रुप के लिए इसमें? जी भाई जी, अगर जो भी योग नहीं कराना चाहता उसको पहले मैसेज देना है कि मैं योग नहीं कराऊंगा, या मैं आज मुरली नहीं सुनाऊंगा, पहले बताना पड़ेगा एक दिन। या सुबह बता दे शाम को मुरली है तो हमें मैसेज कर देती है सारथी में या एडमिन, किसी भी एडमिन को। हम्म। जी, और एक बात, एक मिनट सब, इनको ऑडियंस को बाद में हम देंगे मौका, जो भी है इश्यूज आपका। और दूसरी बात, जो ये जो अव्यक्त मुरली चलती है ना, तो खास करके जब भी हम होते हैं होस्ट या को होस्ट, हाँ, तो हम चैट को म्यूट रखते हैं, सभी को म्यूट रखेंगे। और हमको ये अभी तक इतने सालों से हम अव्यक्त मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, तो चैट में अभी कल या परसों ही हुआ था कि वो मुरली चल रही है अव्यक्त, और उधर क्वेश्चन आया, मम्मा की मुरली कहाँ से हमको मिलेगी? ये क्या है? आपका ध्यान कहाँ है? अव्यक्त मुरली चल रही है वहां पे। ओके। 9 बजे की बात हो रही है। तो ये फिर कभी कभी कोई को होस्ट या होस्ट भूल जाते हैं ये चैट को ऑफ करना, जैसे कि आज हमने किया है, कि वो होस्ट और को होस्ट ओनली अभी हमने खोल दिया है। ओके। जो सबकी जानकारी के लिए। लेकिन ये जब भी अव्यक्त मुरली चलती है, नो चैटिंग। वो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि सबको म्यूट पे रखे, वो भी भूल जाते हैं। तो उसका भी ध्यान रखें कि और अभी आप क्या समझते हो, ये ईश्वरीय यज्ञ में वो हड्डी डाल रहे हैं, हाँ? एक मोबाइल को अगर कंट्रोल नहीं होगा तो अपन अपना बॉडी को, कर्मेंद्रिय को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये खास बातें थी, इसको कंट्रोल है। क्योंकि अपने से अभी देखो 56 चने जुड़े हैं, तो हमारे शब्द 56 चनों को पहुंच रहे हैं, हमारी 2 आईडी है, चलो 55। तो
अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं और 50 की बुद्धि हट गई बाबा के उसके योग में से, तो मेरा क्या कैसा कर्म बनेगा, हम खुद ही सोचे। अव्यक्त मुरली जब भी चल रही। ओके। हाँ जी। राजेंद्र भाई जी, आपका कुछ अनम्यूट हुआ था, बोलिए। हाँ, मैं थोड़ा सा पूछना चाहता था, ऐसी कुछ ये नहीं। आपने जो बताया कि भाई 10 मिनट पहले योग करना होगा, ये सबके लिए है ना? क्या होस्ट जी। को होस्ट उनको छोड़ के ऐसा? देखिए, अभी गेस्ट, जो गेस्ट आते हैं ना, महारथी मधुबन से जुड़ेंगे, वो नहीं, तो गेस्ट ऑब्वियसली अब। गेस्ट के लिए नहीं नहीं, बोल रहा एक मैं। मिनट एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट बोल रहा हूँ। तो एक्सेप्शन मैंने क्या बोला कि अभी मधुबन में जो महारथी है उनकी स्थिति तो ऑलरेडी बनी हुई है, राइट। हम उसके साथ उनको बोल ऐसा नहीं सकते, फिर भी वो एक्चुअली हमने देखा कि वो आते हैं 10 मिनट पहले। ओके। लेकिन ये सबके लिए है, राइट। और वो मीटिंग में डिस्कस हुआ था, कभी कभी 2-3 मिनट इधर हो जाता है, तो अपन ऐसा संकल्प नहीं चलाना। हम अपना खुद का देखें, ठीक है। अभी निमित्त बने हैं, और मीटिंग चली थी और उसमें ये रेज हुआ था। तो एक खाली धारणा का पॉइंट है, अभी आपको थोड़ी कोई बोलेगा अरे आप मत पढ़ो, आप 10 मिनट लेट आए हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये हमारे खुद की धारणा होनी चाहिए ऐसी, और ये बाबा के प्रति ऐसे लव होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ऐसा, आप अभी पंकज भाई बोल रहे हैं तो उसका अलग से वेव्स आता है। कोई और बहन बोलेंगे तो बहुत स्वीटली बोलेंगे आपको कि भाई 10 मिनट पहले जुड़ो, योग युक्त होकर करना है। ठीक। ठीक है, आपका आंसर मिल गया भाई जी। और कोई प्रश्न बोल सकते हैं कोई भी। जी भाई जी, मिल गया। और कल आपने एक वॉइस मम्मा की मुरली के बारे में प्रश्न पूछा था, लेकिन हमारा माइक नहीं खुल रहा था, आपने म्यूट करके रखा था, चैट बॉक्स भी म्यूट था, जवाब नहीं दे पाए। और उसके बाद में फिर आपको ऐसा लगा होगा कि इन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो अभी ये मुरली खत्म हो गई है, मुरली नंबर 16 था। हमने शायद पहली मुरली, मुरली नंबर 6 था, और अभी 16 खत्म हो गई है, दोनों मुरलियां। ओके। तो अभी आगे निमित्त आत्माएं जो भी है वो डिसीजन लेंगे आगे कौन सी मुरलियां हैं, क्योंकि कितनी सारी 67 68 मुरलियां हैं मम्मा की। तो ओके उसमें से पिक करना है, तो वो निमित्त आत्माएं बोलेंगे कौन सी करना है। अम, और आपको पूछा था कि मम्मा की आवाज में ही सुनेंगे या फिर किसी निमित्त आत्मा को बोलते हैं पढ़ने के लिए। तो हाँ इसके लिए ग्रुप का डिसीजन चाहिए। ठीक है। हाँ, बोलिए। सिर्फ शेरू भाई ने जवाब दिया था क्योंकि वो कोच थे ना, हाँ तो जी। हम दे नहीं पाए। संगीता बहन वगैरह हम भी जुड़े थे, लेकिन म्यूट थे ना, इसलिए हम चाहते हैं कि जो आपको उचित लगे वो अच्छा है। वॉइस में भी बहुत अच्छा ओके। लग रहा है, क्योंकि नया है, सुनने के लिए थोड़ी नवीनता है। पढ़ना हाँ सुनते ही, हाँ, नवीनता अच्छी है। जी, भले क्योंकि भाष है हमने भी। उनका, लेकिन वो बहुत दिल को छूता है। हाँ, यही तो बात थी ना, क्योंकि वो कोई बहन ने 2-3 दिन पहले बोला था हाँ कि वो मम्मा की हंसी, वो सब नहीं आएगा उसमें। आज का देखा वो समझदार का कितना, उनका पावर देखा उसमें, मम्मा का पावर, जब ये सही बात। समझदार बनाते हैं, नॉलेजफुल। ओ माय गॉड, मेरा इधर गूज बम्स आ रहे थे हमको सुन सुन के हाँ, मम्मा की आवाज। अथॉरिटी से तो बोलते हैं, जी, अथॉरिटी। जी 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 जी। अच्छा। ओम शांति भाई जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी कि हर आत्मा जो बोलती है ना, वाणी की भी वाइब्रेशन होती है। तो अगर मम्मा की ओरिजिनल वॉइस हम सुनेंगे, वो पावर हमें मिलेगा, क्योंकि अभी जो आत्माएं जो भी बोलेंगी ना, यथाशक्ति पावर होगी। क्योंकि बाबा भी मुरली में कहते हैं टेप के द्वारा, साकार मुरली में बार बार क्यों बोलते हैं बाबा के टेप के द्वारा मुरली सुनाई जाए, क्योंकि वो जो टेप में ओरिजिनल वॉइस में है और वो ब्राह्मणों के संगठन के बीच में सुनाती हैं। तो हम जो आत्माएं सुन रहे हैं, उनको भी वो आत्मिक स्थिति का बल मिलेगा। ओम शांति। ओके। एक बात रह गई, सॉरी, हम थोड़ा ये डाइग्रेस कर रहे हैं कि अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये अपन जो बोल रहे हैं रोज। ओके। सबको शायद पता नहीं होगा कि इसका अव्यक्त मुरली क्लब का यूट्यूब चैनल है। ठीक है। और कोई शेयर करे आज की मुरली के पॉइंट, या तब तक हम ये इसका लिंक हम उसमें डाल देंगे। तो बोल सकते हैं आज के पॉइंट कोई भी एक एक करके।
जी तब भाई तक जी मैं मेरा जी जी पंकज भाई जी मेरा एक जी क्वेश्चन है। तो मैंने नोटिस किया कि 10/4/1984 की मुरली रॉन्ग डेट से इनकरेक्ट डेट से पोस्ट हुआ है यूट्यूब चैनल पर, तो हम पा नहीं पाते, खोज नहीं पाते थे। 10/4/84 की मुरली ईयर पोस्ट हुआ है 10/4/82, तो मिला नहीं मुझे। तो फिर मैं जो तो इसको ओके। तो कैसे करेक्ट करें? अभी देखिए ओके, ये उल्हना नहीं है। ओके, हाँ देखिए ऐसा जो प्रश्न जब भी आपको मिला ना, तो वो हाँ उधर हाँ कोहोस्ट इसमें, वो व्हाट्सएप में जो एडमिन में है ना, उनको आप डायरेक्ट मैसेज मुझे भेजो, आप डायरेक्ट मैसेज, तो हम सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है ऐसी छोटी छोटी बातें जब भी अपन, ये तो आज तो बफर डे है, तो तारा बहन कोई उलझना नहीं है, ये अच्छा आपने याद दिलाया एक्चुअली, कि ये सब एडमिन जो बातें हैं ना, वो बफर डे के लिए संभाल के रखो, या फिर आप डायरेक्ट मैसेज करो ना किसी को, या फिर मुझे। वो मैं तो हूँ, आपको मेरा नंबर तो दिया है अभी, और वो दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में हम हैं। तो आप डायरेक्ट मैसेज करो, जब भी आपको मिलेगा क्वेश्चन कुछ भी आया, आप करो मैसेज, तो तभी का तभी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये इधर शाम के ग्रुप में देखिए, जब भी अव्यक्त मुरली चिंतन होता है तभी वो ही करो, साकार मुरली चिंतन होता है तभी वो ही करो। ठीक है। तो अभी ये आपने कभी आपको ये फाइंड आउट हुआ, तभी आपको बोल देना चाहिए कि ओके भाई जी ऐसा है। ये तो आपने अच्छा हुआ, बहुत ही ड्रामा प्लान अनुसार आपने रेज किया क्वेश्चन, वो ठीक है। लेकिन जब भी वीकडेज में, जब भी फुल फ्लो में अपना होता है, साकार योग अव्यक्त मुरली चिंतन होमवर्क, ये उसमें फिर आड़े टेढ़े क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे एग्जाम्पल, तो अपन जब भी वो कोई भी होस्ट को होस्ट जब भी फ्री होएगा, व्हाट्सएप में देखेंगे, तो वो उसको अमेंड करने का ट्राई करेंगे कि इधर यहाँ पे एरर है, या फिर ये मैसेज भेजो, या फिर आज का होमवर्क नहीं आया है, आज का अभ्यास नहीं आया है, इस तरह से। ठीक है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? तो विल ट्राई एंड सॉर्ट इट जी आउट। जी ओके, ओम शांति। और कोई बोलिए। ओम शांति। आज मम्मा ने कहा हनीमून मनाना था तो विकारों में गिरना। जी ये मम्मा ने नई बात बताई, आज पहली बार सुनी है। जैसे कहते हैं ना, जी सिनेमा सीने की माँ पाप की माँ। हम भी भक्ति में क्या करते थे, जैसे चार दीवारी बंद महल दी आयन हुई होर, फिर भी अंदरों पै के चोर नाचते थे। पता नहीं था उस टाइम विकार ये क्या है, चोर कौन से हैं पांच। ऐसी मम्मी ने हमें बताया भी हनुमान यानी विकारों में गिरना है, तो उठना नहीं, उनती नहीं है, हमारे गिरने की वो है। बहुत सुंदर भाई जी। अच्छा, हम थोड़ा अभी क्या करते हैं कि ये जो अव्यक्त मुरली क्लब का जो यूट्यूब कैसा दिखता है देखिए, ये किसी के भी पास चैनल का ये नहीं है तो इसका नोट कर ले, या फिर अभी हम शेयर करेंगे। अभी ये शायद ये कभी, ये देखिए यहाँ पे आ, ओके, ये इवनिंग बैच। ओके, तो ये कभी की मुरली है 8/4/84, ये देखो 9 डेज अगो ये मुरली चली थी। ये प्रफुल्ल भाई जी है, और यहाँ पे सब मुरलिया, ये सब जो भी करा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें मॉर्निंग वाला भी आता है, और ये देखिए 20 जून 21 का अभी तक यहाँ पे है। बट बेसिकली ऐसे यहाँ पे आता है, देखिए 13 आवर्स अगो यहाँ पे लिखा है मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच, ये रहा। ये कल चली थी वो है शायद, है ना नीलू बहन? आपने पढ़ी थी ना कल? किसने पढ़ा था? क्योंकि हमको टाइम नहीं होता नहीं, तो हम चले जाते। कल मैंने नहीं पढ़ी, अब मैंने ट्यूसडे को पढ़ी सभी थी। को पता है हाँ, शायद देखिए ये इवनिंग बैच की मुरली हम लाइव आपको, कि ये ओम ध्वनि के बारे में। ओके, ओम देखा कल ओम ध्वनि किया था ना, तो ये है। तो इस तरह से अगर किसी को हम ये अभी शेयर करते हैं इसका लिंक कॉपी, और यहाँ किसी के भी पास नहीं है, तो आप ये चैट में देख के फिर वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। तो ये जो अभी हम बोल रहे हैं ना, वो भी आपको उधर दिखेगा, आपने जो जिसने भी शेयर किया ना यहाँ पे, वो वहां पे दिखेगा। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है चैनल के ऊपर या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर? ये तो हमारे नजर में यही दो चीज है, और जूम। ओके, तो ये यूट्यूब, जूम मीटिंग का आईडी, और व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये तीन चीज जो ये अव्यक्त मुरली क्लब में खास बात है, वो सबको जाननी चाहिए। अच्छा भाई जी आ गए हैं। ओम शांति सभी को, थैंक
नहीं आप कंटिन्यू करना भाई, कोई प्रॉब्लम। हाँ तो और किसी को कोई प्रश्न है इस अव्यक्त मुरली क्लब के बारे में, कैसे चलता है, क्या हो रहा है, तो हम शेयर कर सकते हैं उसके बारे में। फ्री खुले मन से बोलना, अभी भाई जी भी हैं तो वो भी आंसर दे सकते हैं उसके बारे में। जी बहना। ओम शांति भाई, जी ये अव्यक्त मुरली क्लब में ही डाल सकते हैं क्या मम्मा की मुरली भी रिकॉर्ड करके? जी मतलब जी। तो आई मीन दिस चैनल जो आप यूट्यूब का दिखा रहे थे, तो इसी में हम मम्मा की मुरली भी दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं हाँ, क्या? क्योंकि अभी जो मुरली चली ना, एक्सक्यूज मी, तो वो जो ऑडियो है वो भी डाल देंगे। और वो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में, दोनों ग्रुप में मम्मा की मुरलियां जो ये प्रिंटेड वर्जन है वो भी पिन किया हुआ है। ओके। और ये यूट्यूब चैनल से आपको वो भी मिल जाएगा कि आज क्या डिस्कस हुआ। और मम्मा की जो ऑडियो है वो भी अभी थोड़ी देर में हम शेयर कर देंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई जी। जी। और कोई बोल सकते हैं अनम्यूट कर। ओके जी, भाई जी आप शुरू कर देना। ओम शांति। जी ओम शांति। योग हुआ है, ये थोड़ा 5 मिनट योग करेंगे। किया है कि योग इसके पहले? जी जी करा दीजिए भाई जी, थैंक पहले हम 5 मिनट योग करते हैं। तो जैसे आज कहा ना, साक्षी होकर स्वयं को देखना, तो आज खास अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखो और एक क्वेश्चन अपने आप को पूछो कि मेरा बाबा से कितना प्यार है। अपने आप से बातें करो कि एक बाबा ही मेरा संसार है। इसको मैंने कितने प्रैक्टिकल को अनुभव किया है। जैसे दादी हो, दीदी हो, बड़ों ने, मम्मा ने एक बाबा को ही संसार माना और पूरे संस्कार चेंज किए। इस तरह मैं भी इस मास में पूरा संसार बाबा और पूरे संस्कार चेंज। तो इस प्रकार खास अपने आप को कोशिश करना है, एक बाबा ही मेरा संसार है। वर्तमान समय को देखते हुए बाबा ने इशारा दिया है कि अपने पुरुषार्थ को देखो।
साक्षी होके देखो। जैसे साकार मुरली में कहा, आप कितना सारा दिन खुश रहते हो, संतुष्ट रहते हो। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करो कि सारा दिन में मेरा मूड कितनी बार चेंज हुआ, सुबह से लेकर अभी तक। देखो कितने लोग, कितनी आत्माएं मेरे सामने आ गई, कहाँ कहाँ मेरा टकराव हुआ। घर में क्या हुआ, कैसे बातें हुई, कितना एक दो के प्रति आत्मिक स्नेह रहा। सिर्फ देखना। साक्षी हो के केवल देखना, कैसे दिन में मैंने कितनी बार एक दो के प्रति क्या क्या भावना रही, कितनी बार दैहिक वृत्ति, दैहिक दृष्टि, दैहिक व्यर्थ विचार कितने सारे हो गए। सिर्फ देखने का अभ्यास करो। अभी वर्तमान में आ जाओ, दो भ्रुकुटी के बीच। ठीक है, तो आज एक कल भी बताया होगा और ग्रुप में भी हमने भी कि आज कौन सी मुरली पर क्या क्या कैसे कैसे चिंतन करना है। तो मुरली का डेट तो सभी को नोट होगा ही, सभी को कल भी शायद बताया होगा ना कौन सी मुरली। आप डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं बाजी कि ओम केवल एक। ओम शांति। सॉरी बाजी, आपका सिग्नल थोड़ा टूट रहा है। अंडर केवल मेरा ही है, पर सिग्नल ठीक नहीं है शायद। और कल अनाउंस किया था कि आज ये मुरली पर डिस्कशन होगा। एक मिनट, जी। हाँ जी अभी आ रहा है। जी बाजी, ठीक लग रहा है। हाँ तो कल की जो मुरली है 10 से 1 88 को बताया था, तो एक मनन शक्ति तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की इस टॉपिक इसलिए लिया, पंकज भाई ने हमें बोला भी था तो हमने बोला ठीक है। तो वर्तमान समय ना इस शक्ति की बहुत बहुत जरूरी है actually, क्योंकि ज्ञान में योग में नवीनता के लिए ना इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। बाबा ने वर्त और अलग अलग समय अलग अलग वे से ना इसकी बताया है। कभी बाबा बोलते हैं ना कि अगर गाय अगर उगाड़ती नहीं तो उसको बीमार कहते हैं।
साकार मुरली में भी आता है। अलग अलग वे से बाबा ने कहा है, कभी विचार सागर मंथन कहा, कभी बाबा ने आज भी कहा ना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कितनी बार साकार मुरली में आया कि जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है, ये है ये है। तो पढ़ाई तो वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है कि मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान, ये सब सारा सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, वो है ज्ञान का हम डीप में नहीं जाते। हम सभी से पूछते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये ज्ञान का मनन की जरूरत क्यों है। सबका माइक अनम्यूट हो रहा है ना। ओम शांति भाई जी, बुद्धि को क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए। यस, बुद्धि को क्लियर करने के लिए। जी, और मनन करने से बाप का जो खजाना होता है वो हमारा बन जाता है। ओके। ओम शांति भाई जी। जैसे हम खाना खाते हैं हमें शक्ति मिलती है, खून बनता है, ऐसे अगर ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे जब हमें शक्ति मिलेगी, फिर उस ओके। शक्ति को। हाँ जी। ओम शांति। भाई जी, हम मनन करते हैं ना तो बुद्धि बिजी रहती है, तो व्यर्थ से हम मुक्त रहते हैं, क्योंकि सबसे डिस्टर्ब व्यर्थ करने से वाला है मुक्त। व्यर्थ। जी। मनन शक्ति बुद्धि का भोजन है। ओके। जी, ओम शांति भाई जी। तो मनन करने से जो ज्ञान का पॉइंट हम सुनते हैं वो जैसे कि हमारा खुद का हो जाता है, क्योंकि बुद्धि उसको सही तरीके से विजुलाइज कर सकती है। धारणा में उसका यूज, धारणा के लिए ज्ञान का चिंतन मनन बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जैसे जो हम्म, बुद्धि क्लियर हो तो भाई जी सुख शांति शक्ति का भी अनुभव होता है और निर्विघ्न रहते हैं। हमारा बुद्धि कितना कितना क्लियर होता है, हम निर्विघ्न बनते जाते हैं भाई जी। ओम शांति भाई जी। निर्विघ्न रहने के लिए। ओम ओके। और शांति नया भाई। पाए। हम्म। ओम शांति भाई। मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दौड़ाने से और ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद आ जाता है। ओके। ओम शांति। और प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं। अनुभवी मूर्त बनने के लिए ज्ञान का मनन बहुत जरूरी है। ओम शांति। अनुभवी मूर्त बनने के लिए। और ओम शांति ओम भाई जी। शांति दिव्य बुद्धि का संचार होता है। बुद्धि का संचार जितना हम मनन करेंगे उतना हमारा दिव्य स्वच्छ। शक्ति के बुद्धि का संचार होगा। ओके। ओम शांति। मनन शक्ति हाँ। से बुद्धि बिजी रहती है और हम मायाजीत बन सकते हैं। मायाजीत बनने के भैया बोल। ओम शांति। ओम शांति। लिए। मनन बोलिए कर बोलिए। हाँ, मनन करने से बुद्धि शक्तिशाली बनती है और जो अपने विकार है ना सब भस्म हो जाते हैं। इससे शक्ति मिल जाती है और फिर अपन बाबा का ज्ञान अच्छा क्लियर एक सफेद कागज की तरह हो जाता है बुद्धि। ओके। ओम ओम इसके शांति भाई जी। हम्म, मनन से हमारा जो है योग सहज लग जाता है। योग सहज लग जाता है। तो मनन करना भी एक योग है। तो मनन का आनंद और योग का आनंद कुछ फर्क है या कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस है भाई ज्यादा जी। डिफरेंस। मनन करेंगे तो योग सरल होगा। मनन माना नहीं नहीं मुरली जो भी है उसका नहीं चिंतन नहीं, करना, और वो वो बात योग में सच है। बहुत फायदेमंद होता है। हम्म, क्योंकि योग का आनंद है और मनन का आनंद। योग का आनंद तो हम परमात्मा से किसने लेके कर सकते हैं, और मनन का आनंद तो बाबा मुरली पे जो नशे की पॉइंट सुनाते हैं ना, उसको रमन करते करते नशे आ जाता है।
ये फर्क है। ओके। भाई जी, ज्ञान क्या है? एक शस्त्र है। योग माना बाबा के प्यार से संबंध का योग है। जैसे स्कूल में भी हम तिजोरी में बोलते ना, लॉकर में सब रखते हैं, ऐसे ज्ञान भी हमारा बुद्धि में खुशी लाता है। हम ही थे आदि, हम ही अंत है। ये मध्य का पाठ भी हम कितना कितना गहराई से बुद्धि में ये करते ना, वही हमारे बुद्धि में इमर्ज होता है भाई जी। योग अलग है और ज्ञान अलग है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बोलिए बोलिए। मनन करने से हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, हमें नए नए पॉइंट्स से मिलते हैं और ऐसे लगता है कि मनन करते हैं तो हमको पूरी मुरली याद हो गई है। मतलब अपने आप पॉइंट याद आते जाता है, तो उसमें हमको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। ओम शांति। योग में हम बाबा से मिलन मनाते हैं, बाबा से तार जोड़ते हैं, और मनन में हम ज्ञान के पॉइंट्स के एक ही पॉइंट जैसे लेकर के उसकी गहराई में जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ भाई जी, योग में हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, पर ज्ञान में गहराई में जाते हैं ज्ञान के, लेकिन अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता उसमें। ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है। अतीन्द्रिय सुख का माना क्योंकि मनन करने के बाद जो मगन अवस्था आती है ना, क्योंकि मनन से ही मगन अवस्था आती है ना, तो अतीन्द्रिय सुख तो कहाँ पर भी होता है। माना वो भी एक प्रकार का योगी है ना, मनन करना। तो ठीक है, नेक्स्ट। तो पहले आपको इसलिए बैकग्राउंड बताया क्योंकि मनन की आवश्यकता क्यों है, जो आप सबने इतने सारी बातें अभी देखो इतने सारे ग्रुप में बताए, और बहुत जनों ने चैट्स में भी लिखा है ना, मनन सीढ़ी है, योग मंजिल है वगैरह। तो कहने का भाव क्या है कि मनन करने की आवश्यकता क्यों, क्योंकि जब तक हमें उसकी नीड नहीं समझ में आती है ना, तब तक हम उसको नहीं करने के लिए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये प्रश्न पूछा कि मनन का जो आनंद है और योग का आनंद, दोनों का आनंद अलग अलग है। और ऐसे नहीं कि मनन में हम कुछ योग नहीं करते। मनन का जो पहला आधार, अभी हम थोड़ा बेसिक दूसरा क्वेश्चन आते हैं कि मनन करने की एक्चुअल विधि, जो उस मुरली में भी बाबा ने कहा है ना, हम मुरली वो पढ़ते नहीं है, लेकिन उस मुरली में मनन करने की 4 बातें बताइए कि मनन करने की विधि की वो 4 बातें कौन सी है। फर्स्ट बात कौन सी? ओम शांति भाई। बोलिए बोलिए। राज ओम शांति भाई जी, 4 बातों में पहली बात ये है कि पॉइंट को रिपीट नहीं करना है, पॉइंट के राज को समझना है। और सेकंड पॉइंट राज है राज पॉइंट। वाली पॉइंट। हाँ बोलिए बोलिए, बात बता। पहली पॉइंट राज नहीं पॉइंट है, पहली पॉइंट अलग है। और कोई हाँ, बताएंगे? ओम राज। ओम राज। शांति भाई। हम्म ओम शांति भाई। हम्म पहली पॉइंट है सागर के तले में अंतर्मुख होकर जाकर हर पॉइंट का राज क्या है वो समझना है। हर पॉइंट को, दूसरी बात है, हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है। तीसरी पॉइंट है हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में कैसे लगाए, और कैसे विधि से कार्य में लगाना है, ये चौथी पॉइंट है। किस विधि से कार्य में लगाना है, ये चौथी पॉइंट है। ओम शांति। थैंक। नहीं, पहली पॉइंट मिसिंग हो रही है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर। नहीं नहीं नहीं, वो तो थोड़ा सा उसके पहले भी एक। हाँ। वर्णन ओम शांति भाई जी, हम्म पहला पॉइंट ये है कि अपनी खोज को नशा चढ़े, यानी पहले उसको अपना बनाओ, अनुभव करो पॉइंट को, नशे उसके नशे में चढ़, उसको उसका नशा चढ़ाओ पॉइंट। तारा बहन जब जी, कि बाबा ने ये पॉइंट हमें क्यों बताया है, शायद ये होगा। ओके। और भाई जी, जैसे आज की मुरली में जो बाबा ने बताया है ना,
तो किसी पूज्य आपको पूजा नहीं करनी, क्योंकि शिवा ओम शांति भाई। जी जी बोलिए। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव करने का आधार है, और बाप के खजाने जो है सो मेरा खजाना अपना अधिकार उसके ऊपर जो है उसका अनुभव करना है। अपनी गोट तो नशा चढ़े, ये पहला पॉइंट है। बाप के खजाना का मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों का अनुभव करना चाहिए, तभी नशा चढ़े। जी जी। तो पहला पॉइंट है ना, अकॉर्डिंग तो सब आपका ठीक भी होगा, लेकिन जिस तरीके से हमने भी उस मुरली को पढ़ा है, पहले ना पहला बात है उस पॉइंट के स्वरूप में स्थित हो जाना, क्योंकि पॉइंट के स्वरूप में स्थित होना, और उसके बाद ही हम सागर के तले में जा सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, समझ लो बाबा ने कहा कि आप फरिश्ता है, तो उस पॉइंट के स्वरूप में पहले स्थित होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। जैसे सर्कल अगर निकालते हैं ना, तो उस पॉइंट को लेकर ही उसी सर्कल में रहना है। कई बार हम टू मच बाहर भी जाते हैं ना कि ठीक है ना। दूसरी पॉइंट है कि उस पॉइंट का राज क्या है। तो इसको आप समझना कि ये चार बातें कौन सी है, और कोई भी ज्ञान की पॉइंट है ना, इसको स्वरूप में लाना है। तो थोड़ा सा आप मुरली में देखेंगे ना, बाबा ने अलग अलग विधि से कहा है कि मुरली में सागर के तले में जाओ, तले में जाओ। तले में जाना माना उस पॉइंट के राज को समझना है। ठीक है, फिर तीसरी समझ में आ रहा है ना। और तीसरी पॉइंट क्या 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 बोला है? पंकज स्वयं भाई प्रति, बराबर। स्वयं बोले प्रति और बोले। औरों प्रति लगाना। और लास्ट में सेवा की औरों पॉइंट तो बाबा ने, हाँ, लास्ट में बताया ना कि स्वयं के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति कैसे लगा। एक मिनट। हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है। हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। हाँ, यही बात मुझे बतानी थी कि किस विधि से और किस समय उस पॉइंट को यूज करना है, क्योंकि कई बार ना हमको सब ज्ञान पता है लेकिन विधि पता नहीं। इसके लिए बाबा ने कई बार कहा है ना कि विधि, किस विधि से और किस कार्य में उस पॉइंट को लगाना है। और चौथी पॉइंट सेवा की, अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से लगाना है। तो समय भी इम्पोर्टेंट है, विधि भी इम्पोर्टेंट है, और किस प्रकार कर रहे हैं। तो ये चार बातें समझ में आ गई। पहली बात है कि उस पॉइंट के स्वरूप में पहले स्थित हो जाना। कोई भी ज्ञान है ना, पहले आत्मिक स्वरूप में बाबा कई बार कहते हैं ना, पहले अपने स्वरूप को ठीक करो। तो पहले अपने स्वरूप को ठीक करना है कि सचमुच ऐसे नहीं कि ज्ञान का मनन मन, हाँ चलो स्टार्ट किया। पहले पॉइंट के स्वरूप में स्थित हो जाओ, सचमुच बाबा ने किस प्रकार का ज्ञान बोला है। अगर बाबा ने देवताओं का ज्ञान बताया तो वो देवता स्वरूप में स्थित हो जाओ, और फिर धीरे 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 ज्ञान के तले में जाना है। फिर उसका राज क्या है, बाबा ने कैसे, क्यों ये बताया, किस लिए बताया, उसका कारण क्या है। धीरे 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 फिर किस विधि से और किस समय किस कार्य में उसको यूज करना है, क्योंकि प्रैक्टिस में भी ये इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम उसको यूज करेंगे। और चौथी पॉइंट है उसका अन्य आत्माओं के प्रति या सेवा के प्रति या कैसे उसको यूज करना है। तो समझ में आ गए सबको ये चार बातें? इसलिए ठीक है बाबा ने ना। बॉम्ब
पावरफुल बॉम्ब्स का इसलिए एग्जांपल दिया कि इधर भी बॉम्ब अगर गिरा तो उसको वो व्यर्थ चला जाता है, और सही जगह पे ही वो बॉम्ब गिरना चाहिए। इसकी ये एग्जांपल बाबा ने बॉम्ब यूज करने का तरीका दिया है। हाँ, कि विधि आनी चाहिए ना, इसके लिए विधि से सिद्धि बाबा कई बार बोलते हैं। और एक आप सबको एक क्वेश्चन है कि समझ लो ज्ञान में आपकी विधि भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी सफलता नहीं मिलती है, तो उसका कारण क्या होगा? विधि ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी सफलता नहीं हो पा रही है, ड्रामा। तो अभ्यास नहीं है भाई जी, अल्प काल का अभ्यास है, बहुत साल का अभ्यास नहीं। हाँ, किन्होंने बोला बहुत, वही सही जवाब था। अभ्यास भाई चाहिए, जी अभ्यास प्रैक्टिस नहीं है। चाहिए। हाँ जी, प्रैक्टिस। अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिस होना, इसके लिए तो बाबा ने उदाहरण दिए ना कई प्रकार की, कि समझ लो कि कई ये जो बॉम्ब का उदाहरण दिया है उसका भी प्रैक्टिस चाहिए ना, किस समय कैसे लगाना है, किस प्रकार, अगर शत्रु सामने से आ रहा है तो कहाँ पर आने के बाद उसको गोली झाड़ना है, या जो कुछ करना है वो कब करना है। ऐसे नहीं शत्रु बहुत दूर है और हम यहाँ से अभी तो फायरिंग स्टार्ट किया है, नहीं, वो कहाँ आने के बाद हमको स्टार्ट करना है। इस प्रकार माया को भी कब माया आती है, किस प्रकार से आती है, सूक्ष्म माया क्या है, इसको भी धीरे धीरे समझना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। पहले तो विधि ठीक होना चाहिए, ये पहली बात है। अगर विधि ठीक नहीं तो सिद्धि मिलेगी नहीं। और दूसरी बात क्या है, प्रैक्टिस, बार 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 बार। अगर फुल स्टॉप लगाना है तो भी क्या बोलते बाबा, बार बार अभ्यास करो, छोटी छोटी बातों में फुल स्टॉप लगाओ तो बड़ी बात में लगेगा। अगर प्रैक्टिस ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए ना इसको भी समझना है कि प्रैक्टिस की भी जरूरत है। ठीक है, ये 4 बातें आप इसको ना यूज करके देखना, क्योंकि मनन शक्ति का फायदे तो सभी है ना। अपनी घोट तो नशा चढ़े, लेकिन बाबा ने कहा ना नशे का आधार क्या है, नशा क्यों नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले क्या कहेंगे, अंतर्मुखी जाकर, बाबा कहते हैं ना गुह्यता में जा। तो इसके लिए पहली बात है उस पॉइंट के स्वरूप में स्थित हो जाओ पहले। कौन सा तो आप थोड़ा जो आपको अच्छा लगता है उस स्वरूप का अनुभव करो, कि नहीं मैं आज बाबा के पास जाकर, सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा के साथ इस पॉइंट को गहराई में जाकर चिंतन करूंगा, मनन करूंगा, और फिर धीरे 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 पॉइंट को आगे बढ़ाना। या तो 2 भ्रुकुटी के बीच आत्मा है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मैं इस ज्ञान को और आगे चिंतन करूंगा। क्योंकि ऐसे अगर आप चिंतन करोगे तो वो इतना अच्छा यूजफुल नहीं होगा जितना आप उस पॉइंट के स्वरूप में स्थित होंगे। क्योंकि स्वरूप में स्मृति रहेगी ना तो उसकी ताकत आती है। ठीक है, और उस मुरली में एक और कुछ बातें बताई है। जैसे बाबा ने कुंभकर्ण का टाइटल दिया ना, क्यों दिया है पता है ना? कुंभकर्ण के वो कैसे हो, राम के सेना आ रहे थे, आप उठो तो बोले नहीं, जब वो आएगा तब उठेंगे। ऐसा करते करते अटैक हुआ, फिर सारी दिक्कतें हैं। तो ऐसे ही माया को भी हमें ना प्रैक्टिस नहीं होगा, ये नहीं होगा। और भी बाबा ने सुदर्शन चक्र का उदाहरण दिया। वो 5 मिनट में पूरा करते हैं, वो स्थिति का अनुभव नहीं करते। जैसे आपने बताया स्वरूप में टिक जाओ, वैसे सुदर्शन चक्र सिर्फ से सतयुग थे तो द्वापर कलयुग, इतनी आयु इतना समय, ऐसा सिर्फ बोलते हैं, ऐसा सिर्फ सोचते हैं, लेकिन वो अनुभव नहीं करते हैं। तो ऐसा हर पॉइंट का अनुभव करना चाहिए, पावरफुल स्थिति का, नॉलेजफुल स्थिति का अनुभव करना चाहिए, पॉइंट के नशे में स्थित रहना चाहिए, राजयुक्त बनना चाहिए। ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो, सिर्फ सुदर्शन चक्र में नहीं। जी,
तो कल सुबह ना अमृत वेले योग में ना इसको प्रैक्टिस करना कि मुझे सुदर्शन चक्र फिर आना है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। अभी समझ लो कि 10 मिनट विजरूप स्थिति का माना परम धाम का अनुभव, 10 मिनट सूक्ष्म वतन का अनुभव। और बाबा ने कहा ना कि मनन करने से महसूसता की शक्ति बढ़ती है। एक मुरली ऐसे ही थी मनन के कि अलग अलग अनुभव मनन करने से होते हैं। ये क्यों होते हैं? महसूसता शक्ति बढ़ती है। बहुत महसूस स्वयं को समझना है कि हाँ सचमुच में हुई परम धाम में, और उसको बहुत अच्छी तरह महसूस भी करना, और ज्ञान के अलग अलग पॉइंट यूज करना। बाबा क्या है? बाबा सिर्फ ये नहीं कि शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, वो तो हमने बहुत बार उसको रिपीट भी किया है। बाबा क्या है? बाबा एक अनंत शक्तियों का सागर है। ऐसे कुछ कुछ वर्ड यूज करो। जैसे बाबा कहते हैं ना अंतर्मुखी बनो, तो अंतर्मुखी का भी बाबा कितना अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि अंतर्मुखी। तो ये वर्ड को भी थोड़ा उसको ये करना। कई बार बोलते हैं ना वर्ड को और थोड़ा उसको चिरफाड़ करो, है ना, उसके और बीच में जाओ कि अंतर्मुखी क्या है। अंतर के मुखी जाना कि अपने अंदर के क्या मुख है। ऐसे अलग अलग वे से आप थोड़ा रिसर्च करते रहना और फिर देखना। और थोड़ा भी ना समय को बढ़ाना है, माना कई बार क्या होता है, हाँ 2-3 मिनट योग है या ट्रैफिक कंट्रोल है तो 2 मिनट सिर्फ स्थिर ना बैठेंगे, ऐसा नहीं। बाबा कई बार बोलते हैं ना जितना समय चाहो, जब चाहो, जितना चाहो, उस समय को थोड़ा बढ़ाओ। जैसे जैसे सतयुग में है, तो सतयुग का समय को थोड़ा बढ़ाओ। 10 मिनट मुझे केवल और केवल बाबा का ने कहा है ना, अपने घर को देखो, नया घर कैसा बन रहा है, राजधानी को देखो, तो ये महसूस चिंतन करना है। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है, उसको क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करना है। इसके लिए आपको थोड़ा चिंतन को ना, और नए नए बाबा के शब्द, जैसे कल के मुरली में था गोल्डन स्पून इन माउथ। क्या है गोल्डन स्पून इन माउथ? क्यों बाबा ने बताया ऐसे काम? फिर बाबा ने कहा विचित्र बाप, विचित्र पढ़ाई। विचित्र का अर्थ का है क्या है कि जिसका चित्र नहीं है। तो ऐसे अलग अलग वर्ड बाबा ने कहा है ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा क्या करो, ये करो, अंदर में जाओ और उसके अंदर के शब्द को शब्द में नहीं उसका और अंदर में जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार चिंतन को बढ़ाना, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना। इसके लिए देखो अव्यक्त मुरली में तो कितने सारे ज्ञान की नई नई बातें आती, नई नई। तो ये करके देखना। सिर्फ क्या करना, उस पॉइंट के स्वरूप में स्थित होना। अगर स्वरूप में स्थित नहीं होंगे ना, तो फिर आपको सिर में दर्द होगा, भारीपन होगा, क्योंकि हम ऐसे ही सिर्फ रिपीट कर रहे हैं कि हाँ बाबा आप ऐसे हो, वो हो, ये हो। नहीं, उस पॉइंट के स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा आप तो इतना सारा खजाना लेकर आ रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं, तो खजाना माना क्या? सचमुच देखो कि बाबा मेरे हाथ में ऐसे खजाना लेकर आए हैं और मुझे बांट रहे हैं, ले लो ले लो। तो उस पॉइंट में स्थित होकर फिर उसको विजुअलाइजेशन कुछ क्रिएट करो। फिर देखो कि चिंतन में, मनन में कितना आनंद है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट भूलना नहीं। उस पॉइंट के स्वरूप में स्थित हो जाए। फिर राज क्या है? डीप राज में अगर राज को नहीं नहीं जाएंगे तो नाराज होंगे। बाबा कई बार ने कहा सूक्ष्म वतन है ही नहीं। पहले बाबा ने कई बार कहा था ना कि सूक्ष्म वतन तो है ही नहीं। तो कई जन ज्ञान में ना चले गए कहीं भी, क्योंकि वो कहते थे कि तुम्हारा बाबा कहता है कभी सूक्ष्म वतन है, कभी कहते नहीं है, लेकिन इसका राज क्या है? तो 1979 की पहली मुरली में बाबा ने कहा ना
कि बहुत बच्चे ट्रांस में जाते थे, ये है इसके लिए मैंने खिलौनों को हटाने के लिए ऐसे बोला था। जैसे जैसे छोटे बच्चों को दूसरा खिलौना देते हैं तो पहले को हट जाते हैं। तो ये बाबा का राज है। कभी बाबा ने कहा है कि गीत सुनो ही नहीं, कभी कहते अच्छे अच्छे गीत सुनो। राज क्या है? ठीक है, ये राज को भी समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। कभी बाबा कहते लौकिक पढ़ाई तो कुछ भी काम की नहीं है, इसका मतलब पढ़ना ही नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, दोनों पढ़ाई का बैलेंस रखो, ये बाबा का कहने का राज। ठीक है, फिर तीसरी क्या है? विधि और किस समय और किस विधि से। इसको भी आप थोड़ा और गहराई में जाना। बाबा ने ढेर सारा ज्ञान दिया है। कभी बाबा कहते हैं ना, कभी साइलेंस में रहो तो अच्छा है, तो कब साइलेंस में रहना है, कब आवाज में आना है, इसका भी नॉलेज होना जरूरी है। कोई मेरे से बात बात कर रहा है और मैं बोला कि मैं साइलेंस में हूँ, थोड़ा सुन के बात करो। लेकिन जहां पर जरूरत नहीं वहां पर बोलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कहाँ साइलेंस में रहना है। बाबा कहते हैं ना, कहाँ मालिक बनो, कहाँ बालक बनो। तो ये सारी बात क्या है? विधि और किस समय और किस कर्म में लाना है। समय को भी देखो, विधि को भी देखो, और कहाँ पर आपको उसको यूज करना है, पॉइंट। और लास्ट में सेवा के लिए, अन्य आत्माओं की सेवा है, कैसा उसको यूज करेंगे, कैसे अन्य आत्माओं को भी हम बताएंगे। ढेर सारी बातें हैं। तो आज ये टॉपिक लेने का थोड़ा सा यही मकसद था कि आप सभी जो भी अव्यक्त मुरली से है, आप सभी ज्ञान की क्वालिटी को बढ़ाना है, ज्ञान का मनन की क्वालिटी को बढ़ाना है। इसके लिए 4 विधि से उसको ये करना, प्रैक्टिस। फिर देखना महसूसता कितने, अनुभव की शक्ति कितनी बढ़ती है। कभी बाबा बोलते हैं ना, कभी बाबा के नैनों का नूर बनो। महसूस करो कि जैसे नैनों में एक होता है ना पॉइंट, तो नैनों का पॉइंट में मैं हूँ। कभी मस्तक मने बनो, कभी सृष्टि चक्र गोले के ऊपर खड़े होकर सबको सकाश दो। कभी झाड़ के, बाबा ने कहा ना, आप झाड़ झाड़ के में क्या है, आप तना हो। अलग अलग अनुभव करो। ठीक है, ये सारी बातें आपको बताने का एक ही उद्देश्य था कि मनन शक्ति को बढ़ाना, और ये बहुत बहुत ज्ञान में जरूरी है। और एक शक्ति की जरूरत है। कौन सी? एक हुआ मनन शक्ति, और दूसरी मगन। है, वो तो अवस्था है, मगन अवस्था। वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन ब्राह्मण जीवन में 2 शक्तियां अगर आपके पास भी है ना, तो भी आप ज्ञान में बहुत अच्छे आगे जा सकते। पहली तो है मनन शक्ति, और दूसरी है परोक्ष की शक्ति। सहन शक्ति। हाँ, किसी ने तो चार्ट में लिखा है, शिरो भाई जी ने। तो सहन शक्ति और ये मनन शक्ति, अगर ये 2 शक्तियों का भी आपने बहुत गहराई में जाकर स्टडी किया ना, तो भी हम ज्ञान मार्ग में ना बहुत इजीली जा सकते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ थोड़ा बताना है इस मुरली के ऊपर? सिर्फ मनन शक्ति के ऊपर आप बताना। तो सबको समझ में तो आया ना, कैसे इसको स्टडी करना है, क्या करना है?
कैसे उसको अनुभव करना है, ये 4 बातें कौन सी है जो बाबा ने कही है। सिर्फ क्या करना, टू मच, कभी कभी ना, एक बात और सबको बतानी है, कभी कभी ज्ञान का मनन भी टू मच होता है। तो ये भी प्रैक्टिस करना है कि मुझे जब चाहे फुल स्टॉप लगाना भी आना चाहिए ज्ञान की मनन को भी। कई जन इतना मनन करते हैं कि टू मच, है ना, वो इस पॉइंट से उस पॉइंट को जाएंगे, उस पॉइंट से इस पॉइंट को जाएंगे। और फिर इसके लिए तो कहा ना कि पहले सर्कल पहले डिसाइड करो कि मुझे इसी सर्कल में रहना है। जैसे समझ लो आपको टॉपिक दिया है कि आपको सहन शक्ति के ऊपर बोलना है, और बोल रहे हैं आप सामान्य की शक्ति भी है, निर्णय शक्ति भी है, तो वो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्लियर होता है ना। इसके लिए आपको जो टॉपिक दिया है ना उसी के ऊपर आप फोकस करना है। इसके लिए मनन के लिए जो पॉइंट आपने सिलेक्ट किया है ना, वही आप क्या करो, फोकस करो, बाकी सारी पॉइंट में मत जाओ। और मनन करते वक्त भी स्लोली स्लोली स्टार्ट करना, ये करना है। जैसे मतलब परम धाम का अभ्यास करना है, तो स्लोली परम धाम क्या है, छठा तत्व है। जैसे भक्तों ने भी, ऋषि मुनि ने भी यहाँ इस तत्व को कितना सारा अभ्यास किया है, दिन रात तपस्या इसी तत्व को करते थे। ये तत्व भी कितना महान है। फिर उसके अंदर कौन बैठा है, धीरे धीरे देखने का अभ्यास करो, फिर महसूस करो। इस प्रकार आप चिंतन स्टार्ट करो, ठीक है ना। और किसी कुछ बोलना है? तभी अपना पोल भी अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओम धुंध। शांति भाई, आज हाँ भी बोलो। कर्माती स्थिति के ऊपर मुरली में आया था, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कर्माती स्थिति। ओम नहीं, आज शांति। थोड़ा मनन, मनन के ऊपर ही थोड़ा ये करें, क्योंकि आपने हमने टॉपिक यही ये किया ना। वैसे भी कर्माती स्थिति बहुत बड़ा ये टॉपिक है। ओके, थैंक यू। तो आज मनन के बारे में, मनन करने की विधि क्या है, मनन करने से कैसे शक्ति आती है, मनन से मगन अवस्था कैसे आती है, ये सारा हमको क्या करना है, अनुभव करना है। तो हो सके तो आपने अभी किया भी होगा, लेकिन इसको और थोड़ा सीरियसली करना है। ये मम्मा का मास है ना, तो मम्मा भी कितने ज्ञान की गुह्यता में जाती थी, तो हमको भी चिंतन कर, और हो सके ना तो जैसे पहले भी कहा था ना कि विचार सागर मंथन भी और उसके आगे की स्टेप है। इसके लिए थोड़ा एकांत चाहिए, स्थूल एकांत, और बहुत बहुत ज्ञान के गहराई चाहिए, ताकि विचार सागर मंथन में हम नई नई इनोवेशन निकाल दें। कई बार नहीं क्या, ज्ञान की दादियाँ भी ज्ञान की ऐसी नई नई बातें बताती थी जो आज तक हमने कभी सुनी नहीं। तो वो भी क्या है, जब अंतर्मुखी होकर ज्ञान के बहुत डीप में जाकर मौन एकांत, तब वो विचार सागर मंथन होता है। मनन करने के लिए इतना एकांत की जरूरत नहीं है, वो तो कहाँ पर भी बैठकर कर सकते हैं। लेकिन विचार सागर मंथन के लिए थोड़ा सा डीपनेस की जरूरत है। इसके लिए सारा दिन आप चेक करना कि मेरी बुद्धि जहां जहां तक व्यस्त नहीं है ना, वहां वहां तक ना मुझे इस बात को ये करना है। अभी समझ लो बाबा ने संबंध के बारे में कहा है, मुझे इस संबंध के बारे में चिंतन करना है। बाबा मेरा टीचर है, तो टीचर से क्या क्या प्राप्ति है, चिंतन करना, मनन करना, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है?
ओम शांति भाई जी। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया मनन शक्ति में एक पॉइंट लेकर उसके गहराई में जाते, लेकिन विचार सागर मंथन में जो आपने बताया कि उसमें नई इन्वेंशंस निकालते हैं, तो एकांत में जाना चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि विचार सागर मंथन में एक ही पॉइंट में नहीं रहते ना, वे डाइवर्स होता है, लाइक वेरियस पॉइंट्स में हम जाते हैं, क्योंकि रिसर्च की तरह हो जाती। क्या वो सही होता है कि नहीं, नहीं? विचार सागर मंथन ये थोड़ा अलग चीज है। जैसे समझ लो फॉर एग्जाम्पल कि आपको अपनी दिनचर्या में कहाँ कहाँ सेट क्या क्या करना है, ये संबंध है बाबा के साथ, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो हम जितना भी करते हैं, नहीं कभी कभी होता है ना, कई जैसे समझ लो कि मैंने भी कुछ विचार सागर मंथन किया था कि अभी भोजन करते समय बाबा की याद होती नहीं है, तो क्या उसके लिए करे कि जो भोजन करते समय भी बाबा की याद होनी चाहिए। तो ये तो थोड़ा विचार सागर मंथन करने के बाद ये मुझे निकला, जब हम ऐसा प्रैक्टिस करेंगे कि एक गिट्टी बाबा को खिलाओ, एक गिट्टी स्वयं खाओ, एक गिट्टी बाबा को खिलाओ, एक गिट्टी, और उस समय ये अनुभव करना बाबा मेरा बच्चा है। क्योंकि छोटे बच्चों को माँ को अनुभव, माता जी को अनुभव होगा सभी, कैसे छोटे बच्चों को ना खाना हम खिलाते हैं, फिर वो थोड़ा इधर उधर भागता है, फिर आता है, फिर हम उनको कुछ कुछ बातें बताते हैं, वो देखो, ये देखो, ऐसे करके करके वो खिलाते हैं। वैसे बाबा को भी हम ऐसे खिलाएंगे ना, तो आनंद भी कुछ और आता है। और ऐसे करते वक्त माना भोजन भी ज्यादा नहीं होता है, भोजन कम भी होता है, और कम भोजन होने में भी शक्ति, एनर्जी ज्यादा आती है। तो ये हुआ याद से फायदा क्या हो। तो ये हमने खुद थोड़ा उसके ऊपर विचार सागर मंथन किया। यहाँ ये तो कहाँ पर भी क्लास में मैंने सुना नहीं, या तो यहाँ तो कहाँ पर लिखा हुआ भी है, लेकिन विचार सागर मंथन में ऐसे कुछ कुछ नए नए बातें निकालने हैं कि जो थोड़ा बाबा के साथ बोलते हैं ना, टचिंग करो, कैचिंग पावर है ना, इसका हमें यूज करना है। बाकी ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पर जाना नहीं, लेकिन उसको गहराई में जाकर, बहुत गहराई में जाना है कि क्या करें। जैसे बाबा ने कहा ना कि बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो पूरा वर्षा माना कौन सा वर्षा है कि जो अभी तक मैंने उसको पाया नहीं है। जैसे अभी कहा ना 9 बजे के योग में, एक बाबा ही मेरा संसार है, ये कहाँ तक हमने अभी इसको हमने प्राप्त किया है। अभी तक कितनी सारी बातें बुद्धि में है। तो इसके लिए थोड़ा विचार सागर मंथन करना है कि सचमुच मुझे इस दुनिया से कितना प्यार है। ठीक है ना? जी भाई जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। और तो जिन्होंने मुरली पढ़ी नहीं ना, वो फिर से कल मुरली थोड़ा पढ़ना, क्योंकि ये मुरली इम्पोर्टेंट हमने इसलिए दिया क्योंकि हम अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन अंदर कितने जा रहे हैं हमें भी पता नहीं। इसलिए अंदर जाने का एक ही उपाय है, ज्ञान का डिस्कशन, ज्ञान का चिंतन। और एक बात और है जो मैं भी कभी कभी करता हूँ, कि ज्ञान का अगर अच्छी तरह मनन करते हैं ना, तो वो कहाँ पर तो लिखो। क्योंकि अपना खुद का चिंतन अगर खुद लिखते हैं ना, तो वो आनंद कोई और आता है। यहाँ पर ना एक सेंटर इंचार्ज है, माना बहुत जोन लेवल की, अ, पुणे में। तो उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि उनके मैंने क्लास ऐसे मुरली के लिए गया था, तो उनका क्लास बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको खुद कहा कि आपका क्लास का बहुत ही मन अच्छा लगा, तो क्या है उसका राज, मुझे बता सकते हो? तो उन्होंने मुझे यही बात कही कि उन्होंने बोला, अभिजीत भाई मैं ना आजकल ना ज्ञान को ना ज्यादा सुनती ही नहीं, ज्ञान को ना ज्यादा मैं उगाड़ती हूँ, ना कोई यूट्यूब का क्लास सुनती हूँ, ना कुछ करती हूँ, केवल बाबा, बाबा की मुरली।
तो इसके लिए उन्होंने कुछ कुछ नए नए बातें हमें बताई। ये तब होगा जब थोड़ा सा समय देकर आप चिंतन के लिए निकलेंगे। ठीक है। और वो ये एक बात लास्ट की एक और बताते हैं, अगर चिंतन के लिए कोई थोड़ा सा प्रकृति का सानिध्य होगा तो उसमें और थोड़ा सा ये होगा, बल मिलेगा। अगर नहीं भी होगा तो टेरेस पर चले जाओ, जहाँ पर ही, और कुछ नहीं मिल रहा है तो बाबा के कमरे में बैठ जाओ। लेकिन आज से थोड़ा एक वायदा अभी करना कि कम से कम आउट ऑफ 24 आवर्स आधा घंटा ज्ञान के मनन के लिए देंगे। कुछ भी करो, वरदान के ऊपर करो, स्लोगन के ऊपर करो, बीच का पॉइंट ले लो, कौन सा भी पॉइंट ले लो, लेकिन आधा घंटा मिनिमम ज्ञान का मनन करना है। चार बातें, पहला पॉइंट है उसका स्वरूप में स्थित हो जाना, फिर राज क्या है, फिर किस विधि से किस कार्य में लगाना है, और लास्ट में सेवाओं के प्रति। ठीक है। तो पहले स्थित हो जाओ, ज्ञान के साथ साथ थोड़ा योग में भी रहो, तब उस पॉइंट को और ज्यादा चिंतन में मजा आ जाए। ठीक है। और ठीक है, आज थोड़ा बफर डे है, इसके लिए अगर बोलना चाहिए तो हम थोड़ा 5 मिनट क्लास को एक्सटेंड करेंगे। तो आप सभी ना इसका प्रैक्टिस करना, लगे तो एक दो वीक के बाद ना हम सभी से ये अनुभव पूछेंगे कि कैसा और किस विधि से आपने मनन किया, फिर क्या क्या विघ्न आया। ये भी जरूर होगा, विघ्न भी जरूर आएंगे। ऐसा मत समझो कि विघ्न नहीं आएंगे, क्योंकि आप जब खुद खुद जब करते हैं ना, तब आपको समझ में आ जाता है कि उसके, अरे ये करने से यहाँ पर मुझे विघ्न आता है, यहाँ पर विघ्न आता है। तो आप पहले थोड़ा देखना, फिर उसको अप्लाई करना कि इस विघ्न आया कि मैंने इसको समान का अभ्यास किया, तो ये विघ्न चला गया। ठीक है। इस प्रकार ना स्वयं का ऐसा टीचर बनो, स्वयं का सर्जन, डॉक्टर भी आप खुद बनो और खुद ऑपरेशन करो। ठीक है। जी अंकुर भाई जी, आपको समझ में आ गया? ज्योत्सना बहन। जी भाई जी। ठीक है। तो 1-2 मिनट हम रुकते हैं, किसी का कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो आज रात को सोने से पहले ही कल अमृत वेले कौन से टॉपिक पर मनन करना है ये सोच के सो जाना रोज। लगे तो उठने के बाद ना उसे 10-15 मिनट पढ़ना। ये आज ही अमृत का मुरली का मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा, उसमें से ये बात अच्छी लगी, फिर अमृत वेले उठने के बाद वही पैराग्राफ पढ़ो, फिर मुरली स्टार्ट करो, तो फिर चिंतन में थोड़ा और मजा आ जाए। ओके। आशा आशा करते हैं कि आप सभी मनन का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, आगे जाएंगे, और अच्छी तरह ज्ञान का प्राशन करते करते ज्ञान की धारणा हो, क्योंकि मनन से ज्ञान की धारणा बहुत सहज हो जाती है। इसके लिए ज्ञान की धारणा के लिए मनन की ही जरूरत है, क्योंकि मनन से वो बात हमारे दिल को लगती है, और जहाँ दिल को लगती है वहाँ बात को इजी होती है। ओके। चलो हम 2 मिनट योग करते हैं।
है। एक चार्ट विंडो पर ना मैं तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी डालता हूँ, लेकिन कुछ कुछ बातें मनन शक्ति के ऊपर लिखी हुई है जो अलग अलग मुरली में आए हुए हैं ना, वो सारी बातें हम बेचते हैं आपको। ओम शांति, थैंक यू, गुड नाइट। ओम शांति भाई, ओम जी शांति। जी। तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में मुझे ऐड होने का है। तो यहाँ पर ना आप नंबर जो भी ऐड नहीं ना, यहाँ पर आप चैट विंडो पर नंबर भेज दो, तो मैं ऐड करता हूँ सभी को। बाकी जिनको एग्जिट होना है हो जाओ, बाकी जिनको भी नंबर नहीं है ना तो वो थोड़ा रुकिए, चैट विंडो पर नंबर भेजिए, बाकी सबको एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, सुनील भाई जी, संगीता बहन जी, इनको ऐड के लिए नंबर कॉपी किया है। शुक्रिया भाई जी, महेश थैंक भाई, यू। ठीक है, महेश थैंक यू। भाई जी का भी आया है। और कोई बचा है? ठीक है, कोई चैट विंडो पर नहीं लिख सकते हैं तो माइक अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। जी भाई जी, अगर रिकॉर्डिंग ऑफ भी करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक अलग क्वेश्चन है पोस्टिंग के ऊपर। मुरली डेट जो था अक्टूबर 4th। हाँ वो चेंज मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने किया था 84 82 हुआ है ना उसका, गलती से। जी जी भाई जी। हाँ, मैं कल ना पक्का करूंगा, आज मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। जी जी, और मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, आज नहीं नेक्स्ट वीक। तो मुझे कुछ करना है, तो मैं नेक्स्ट वीक आपको कॉल कर सकती हूँ, मैसेज ठीक है, दूंगी। ठीक है, ठीक है। ठीक, थैंक यू भाई जी। थैंक यू। चलो, ठीक है, जो भी नंबर आए हैं हम सभी को ऐड करते हैं तीव्र पुरुषार्थी में। थैंक यू, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई।